हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे पायरोल। पायरोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। पायरोल के भौतिक गुण। ये पायरोल के स्ट्रक्चर है, ठीक है। पायरोल जो होता है वो शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव है, यानी पायरोल जो होता है वो अपनी प्योर फॉर्म में एक लिक्विड की फॉर्म में रहता है। प्योर फॉर्म में जब वो रहता है तो एक लिक्विड होता है और वो भी कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं तो उसमें कलर भी आ जाता है। तो शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव होता है और वायु के संपर्क में आने पर अगर ये एयर के संपर्क में आ जाता है तो काले भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी ब्लैक ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है अगर ये एयर के संपर्क में आता है तो। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 404 केल्विन होता है। सॉल्युबल इन ईथर एंड एल्कोहल। ईथर और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, यानी विलय होता है ईथर और एल्कोहल में, इजीली घुल जाता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट का मान है होता है 1.80 डी, यानी डिबाई। डाइपोल मोमेंट को डिबाई से शो करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है पायरोल का वो 1.80 होता है। HCl से भीगी छड़ ले जाने पर इसका रंग लाल हो जाता है, यानी अगर हम पायरोल के पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भीगी हुई कोई छड़ ले जाएं तो इसका जो कलर है वो रेड कलर हो जाता है। यानी एक तो एक कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन अगर HCl से भीगी छड़ ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये कलर में चेंज हो जाएगा, इसका रंग लाल हो जाता है। और एक हम पॉइंट इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें नाइट्रोजन होता है, प्रेजेंट होता है, एक लॉन पेयर होता है और इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब इसके अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो हम 2-3 पॉइंट्स और बना सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आते हैं इसके बेसिक कैरेक्टर, मतलब इसमें बेसिक कैरेक्टर होता है या नहीं। तो देखिए, पायरोल एक वीक बेस की भांति कार्य करता है, एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। इसकी जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं इनसे स्पष्ट हो जाता है कि नाइट्रोजन पर क्या है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि प्रोटोनीकरण के लिए या प्रोटीनेशन के लिए इजीली उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे ये एक दुर्बल क्षार की भांति या एक वीक बेस की तरह कार्य करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ये है, ये जो लॉन पेयर है ये इधर आए, ये बॉन्ड इधर चला गया, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इस पर नेगेटिव आया, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। ये इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये याद रखने वाली ये है कि जो 2 बॉन्ड है उन दोनों जो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, वो नेगेटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ पर उसके दोनों साइड में कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, वहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज लगाना है, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव चार्ज जहाँ आया तो यहाँ और यहाँ बॉन्ड नहीं है, बाकी जगह कॉन्जुगेशन में बॉन्ड है, ठीक। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ और यहाँ बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। इस तरह इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यानी इसके आसपास में कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम इजीली बना सकते हैं। देखिए, पायरोल जो होता है वो पिरीडीन की तुलना में दुर्बल क्षार होता है। पिरीडीन अपनी कैसी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जानते हैं हम लोग। तो पायरोल जो होता है पिरीडीन की तुलना में दुर्बल क्षार होता है, क्योंकि पायरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो एरोमेटिक षटक बनाने में काम आता है, ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाने में यूज होता है, जो इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब नेक्स्ट देखिए कि जो ये सांद्र अम्ल और या गर्म तनु अम्लों से पायरोल की अभिक्रिया कराने पर इसका बहुलकीकरण हो जाता है, यानी कंसनट्रेट एसिड हो या वो लिक्विड एसिड हो, या तो कंसनट्रेट फॉर्म में हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में गर्म होना चाहिए। अगर इसकी अभिक्रिया पायरोल की अभिक्रिया करा दे तो इसका क्या होगा, बहुलीकरण होगा, यानी पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, यानी रिंग जो है अपनी वो बड़ी हो जाएगी। देखिए पायरोल है, इसका हमने एसिड से रिएक्शन कराई, जैसे प्रोटीनेशन कराया, हाइड्रोजन ले लिया हमने, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, ये यहाँ हुआ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ से गया,
उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, और इस पर क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका हाइड्रोजन और एक तो इस रिंग का हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन अपना यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये होगी अस्थायी होगी, स्टेबल नहीं होगी। ये पायरॉल का एक संयुग्मी अम्ल है, यानी कॉन्जुगेटेड एसिड है ये पायरॉल का, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। अब इस कॉन्जुगेटेड एसिड की रिएक्शन अगर हम पायरॉल से करा दें, ठीक है, तनु अम्लों से, अब पायरॉल के अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, यानी ये जो रिंग है ये इस रिंग से कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से। इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिंग है ये यहाँ से और यहाँ ये इस तरीके से इससे कनेक्ट हो जाएगी, यानी पॉलीमराइज हो जाएगी, यानी ये रिंग जो है वो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में क्या होता है कि जो एमिनो होता है, हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण एक पायरॉल एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है इम्यूनो हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण। इसमें जो ये हाइड्रोजन आयन होता है इसके कारण ये पायरॉल एक दुर्बल अम्ल की भांति यानी वीक एसिड की तरह भी व्यवहार करता है, जैसे ये पायरॉल है अपना, ठीक है। इस पर नाइट्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन लेकर यहाँ से निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन, तो ये पायरॉल एनायन बन जाएगा। तो इस हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ये पायरॉल एक दुर्बल एसिड की तरह कार्य करता है। जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएं NaNH2 और ये पायरॉल है बीच में अपना, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराएं सॉलिड KOH से या पोटेशियम से, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन लेकर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और ये OH- और ये प्लस की फॉर्म में रहता है। तो ये K जो है वो यहाँ नाइट्रोजन पर आ जाता है और ये H2O के साथ यहाँ से निकल जाता है। तो एक तो ये पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अगर दूसरी रिएक्शन हम इसकी कराएं इसके साथ सोडियम एथॉक्साइड या सोडामाइड के साथ कराएं, ठीक है, सोडामाइड या सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियो पायरॉल बनता है, सोडियो पायरॉल कहते हैं इसे। देखिए N माइनस चार्ज होगा, H यहाँ से निकल जाएगा और ये जो सोडियम है ये सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियो पायरॉल बन जाता है। तो इस तरीके से एसिड कैरेक्टर में ये जो पायरॉल है वो पोटेशियम सॉल्ट बनाता है और एक सोडियम पायरॉल बनाता है, इस तरीके से। अब इसकी और रिएक्शंस देखते हैं।